मेरे मोहतरम मकाम पाकिस्तानी दोस्तों, आपके सामने जो है मैं कॉलम के ज़रिए हाज़िर हूँ। पाकिस्तान में 4 मुख्तलिफ जो करिश्माती शख्सियात हैं वो हमारे सामने आती हैं, जिनमें सबसे पहला नाम हमारे महबूब कायद हज़रत मोहम्मद अली जिन्नाह का है। मेरा ईकान कहता है कि अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को बैरून मुल्क दौरों का मौका मिलता तो आप उसी कैब के साथ, जिसे जिन्नाह कैब कहते हैं, हर मुल्क का दौरा करते और यूं वो जिन्नाह कैब आज दुनिया में पाकिस्तानियों की पहचान बन चुका होता। बदकिस्मती से उन्हें मौका नहीं मिल सका, ज़िंदगी थोड़ी थी और बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। दूसरे कायद दोस्तों जिन्हें बड़ा करिश्माती और करिश्मेटिक कहा जाता है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, पाकिस्तान के पहले यानी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो वो भी जिन्नाह कैब के फ़रोग की अलामत बन गए अंदरून मुल्क, इंतहाई पॉपुलर शख्सियत। मगर जब कभी वो बैरून मुल्क दौरों पर गए तो फ़रंगी सूट को ज़ेब तन किया। उन पर यकीनन उन्हें बहुत सूट भी करता था, बड़े खूबसूरत महसूस और बड़े डैशिंग शख्सियत थे। ताहम इस वजह से पाकिस्तानी कल्चर कम अज़ कम प्रमोट नहीं हो सका। फिर उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मरहूम की साहबजादी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने अपना ओढ़ना बचोना जो यूरोपी था वो तर्क कर दिया वालिद की शहादत के बाद। और जब वो पाकिस्तान की सियासत में दाखिल हो गई तो दुनिया इस्लाम की पहली वज़ीर आज़म होने का भी एजाज़ हासिल किया उन्होंने। लेकिन जब सियासत में आई तो उनकी एक बात एडमायर करनी पड़ेगी कि उन्होंने सर पे दुपट्टे को और शलवार कमीज़ को फ़रोग़ दिया और वो पहली खातून पाकिस्तान की सियासत में हैं जो तादमे मर्ग इस पर कायम भी रहें। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया कहीं भी अगर वो गई तो अपने इसी तशख़्ख़ुस के साथ रहीं। वरना दोस्तों हमारा तो ये हाल है कि अगर हमारी गवर्नमेंट में किसी लेडी शख्सियत को किसी मुल्क की सफ़ीर या यूएनओ में कोई बड़ा ओहदा दे दिया जाए तो फ़ौरन ही उनका ड्रेस कोड तब्दील हो जाता है और फिर हम इन शख्सियात को हमेशा पेंट सूट में या 3 पीस में देखते हैं। बेनज़ीर भुट्टो एक खातून थी दोस्तों, हरचंद के उन्होंने हमारे रिवायती इस्लामिक ड्रेस के फ़रोग़ में या पाकिस्तानी ड्रेस कह लें कि उसमें अपनी ज़िंदगी तज दी, मगर ना तो पाकिस्तानी मुआशरे ने उनको कॉपी किया और ना ही उनके इस इनिशिएटिव की हमारे मुल्क में कदर और हौसला अफजाई की गई। अब लीजिए, लिहाजा कोई ख़ास असर नहीं पड़ सका। पाकिस्तान की वो चौथी शख्सियत जिसने पाकिस्तानी सियासत में पाकिस्तानी शलवार कमीज़ को पूरी दयानतदारी से ख़ुद पे लागू किया वो जनाब इमरान खान की ज़ात है। ये वही इमरान खान हैं कि क्रिकेट के ज़माने में बिलीव कीजिए कि हम लोग तरसते थे कि कभी खान साहब भी शलवार कमीज़ में नज़र आएंगे। मगर ऐसा लगता है कि जब अपनी वालिदा की वफ़ात के बाद इनके अंदर एक तग़य्युरात का सुनामी आया तो अंदर से एक सूफ़ी मनश इमरान खान बरामद हुआ। आज से 22 साल पहले जब उन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद डाली, इसके बाद इमरान खान एक ऐसी शख्सियत बन गए जिनकी ज़िंदगी का सिर्फ़ एक मकसद था, वो ये कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान के आलमी तशख़्ख़ुस में वो किस तरह अपना किरदार अदा करें। सो उन्होंने शलवार कमीज़ ज़ेब तन कर ली और पेशावरी चप्पल पहनने लगी। वो पेशावरी चप्पल जो आज दुनिया भर में आज मंगाया जाता है, उसकी वजह शोहरत इमरान खान बन गए। इसके बाद हमने सियासत में आने के बाद, कम अज़ कम इमरान के बाद, हमने उनका वो फ़रंगी रंग नहीं देखा। जिस दिन मैंने वाइट हाउस में उन्हें शलवार कमीज़ और पेशावरी चप्पल में मलबूस किसी भी किस्म के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बहुत दूर अमेरिका के सदर ट्रंप से एक गैरतमंद कौम के गैरतमंद लीडर की हैसियत से हाथ मिलाते देखा तो आप यकीन जानें कि मेरे अंदर खुशी और मसरत पैदा हो गई और मेरी हालत दीदनी थी। आज मैं आपसे एक वाक़या शेयर करता हूँ। 1993 में दोस्तों मैं न्यूयॉर्क में, मुझे एक बिल्डिंग में जाना था, अभी नया नया मैं आया था एज ए इमिग्रेंट और मैंने सोचा कि उस दिन वहाँ शलवार कमीज़ में जाऊँ। मेरे अपने जो अक़रबा या अज़ीज़ व अक़ारिब थे उन्होंने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनके लिए ये बिल्कुल दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं था।
मैंने जवाबन ये कहा कि मेरे भाई, मैं यहाँ देखता हूँ कि इंडियन औरतें वो अपनी साड़ी फ़ख्र से ज़ेब तन किए फिरती, ठीक है, और यहाँ के इसराइली जो हैं वो अपने ड्रेस कोड में अपने सर पर छोटी सी टोपी चपकाए हुए फ़ख्र से हर जगह फिरते हैं। बाज़ चाइनीज़ जो पीला लिबास पहनते हैं, अपनी मजहबी चीज़ें वो पहने फिरते हैं। तो मैं क्यों इसमें शर्म महसूस करूँ? चुनांचे मैंने फ़ैसला किया और मैं वहाँ गवर्नमेंट ऑफिस के पहुँच गया। लाइन में खड़ा था, मुझसे आगे इत्तेफाक से एक इसराइली खड़े थे और वो भी वेटिंग लाइन में अपने ही वही लिबास में बड़ा सा कोट पहना हुआ था और टोपी चिपकाई हुई थी। तो दौरान इंतज़ार मुझे कहने लगे कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप पाकिस्तानी हैं, और मैंने भी जवाबन ये कहा कि अगर मैं गलत नहीं तो आप गालिबन इसराइल से ताल्लुक़ रखते हैं आप। मेरे जवाब पर वो बड़ा हंसा और कहने लगा कि मैंने असल में आपके पाकिस्तान के मतलब बहुत पढ़ा है और आपकी प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा अब तो हैं वो, तो और उनकी जिद्दोजहद पर मैं बहुत पढ़ा है। उस वक्त वो हयात थी, गालिबन पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, और उनके लिबास के बाद मुझे पाकिस्तानी ड्रेसेस का इल्म हुआ और आपके लिबास को देखते हुए मैं जान गया कि आप जो है पाकिस्तानी हैं। आमदम बरसर मतलब दोस्तों कि इमरान खान ने इस दौरे में हम पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। यहाँ मैं अपने नून लीगी भाइयों, पीपल्स पार्टी के दोस्तों, MKM के दोस्तों, ANP, NAP, दीगर जमातों के चाहने वालों की तवज्जो भी चाहता हूँ। दोस्तों, इख्तलाफात होते हैं, अपनी जगह हैं, रहेंगे। नून लीगी और पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ज़ात से बेपनाह गिले होंगे, इन्हें इख्तलाफ भी होगा और इसका उन्हें जमहूरी हक भी हासिल है। मगर मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि वो भी मेरी बात पर स्वाद करेंगे। आप हमारे लिए अमेरिका की सरजमीन पर अपने अब यानी शलवार कमीज़ के साथ निकलने में एक तफाखुर फील करेंगे, एक तफाखुर का एहसास होगा। आपको कोई अजनबियत का एहसास नहीं होगा, चूँकि हमारा वज़ीर आज़म इसी ड्रेस में यहाँ आया है, हर जगह इसी ड्रेस में खिताब किया है, और बल्कि अब तो उनके ड्रेस कोड की तारीफ़ों में यहाँ का मीडिया भी लगा हुआ। तो इस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान।